Hello class 6 students. Today we will read and understand poem The Skylark. इस पोएम की पोइटेज हैं क्रिस्टीना रोजेटी। स्टूडेंट्स, स्काईलार्क की मीनिंग जो होती है उसका मतलब हमारे यहाँ हमारे भारत में इसको आमतौर पर चातक पक्षी के रूप में जाना जाता है, जिसको आपने कई जगह नाम इसका सुन भी रखा होगा और उसको हम लोग इस इंग्लिश में स्काईलार्क के नाम से जानते हैं। तो आगे हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन मीनिंग को हम लोग समझेंगे भी। तो पोएम को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन दिस पोएम क्रिस्टीना रोजेटी डिस्क्राइब्स अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ अ सिंगिंग स्काईलार्क। तो इस पोएम में जो है जो हमारी पोएटेज हैं वो स्काईलार्क को जो है बड़े ब्यूटीफुली उन्होंने उसको गाते हुए और उड़ते हुए इन्होंने उसको प्रेजेंट किया है। तो हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू, आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, अ स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न। कि जब जो है बिल्कुल सनी मॉर्न मतलब होता है ब्राइट मॉर्निंग, मतलब जब सुबह बिल्कुल अच्छी सी सुबह हो चुकी थी, एक ब्राइट मॉर्निंग हो चुकी थी और उस समय जो अर्थ थी वो पूरी ग्रीन थी और जो स्काई था वो ब्लू का मतलब यहाँ पर क्लीन है, मतलब जो स्काई था वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर था। तो उस ऐसे टाइम पे मैंने जो है एक किसको देखा और सुना, स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू। मैंने एक स्काई लार्क को इन दोनों के बीच में हैंग करते हुए देखा। तो यहाँ पर हैंग का मतलब है फ्लाई करने से, मतलब एक स्काईलार्क धरती और आसमान के बीच में उड़ रहा था। ए सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, और वो उड़ते हुए कैसा लग रहा था, जो कॉर्न मतलब यहाँ पर भुट्टा है या मक्का है, भुट्टे के खेत के ऊपर एक स्काई लार्क उड़ते हुए बिल्कुल एक स्पेक की जैसे, टीनी स्पॉट मतलब एक बहुत छोटे दाग या धब्बा आप कह सकते हैं। यहाँ पर धब्बा तो उसको जो है मतलब यहाँ कोई नेगेटिव मीनिंग में इसको नहीं, सेंस में नहीं यूज़ किया जाएगा, एक पॉजिटिव वे में इसको, मतलब एक बहुत छोटे से बिंदु के तौर पर हम इसको, चूँकि हम दूर से जब वो ऊपर आसमान में उड़ रहा है तो नीचे से कैसा वो एक बिंदु के जैसे हमें दिख रहा है, एक टिनी स्पॉट के जैसे हमें दिख रहा है और उड़ते हुए वो बराबर गाता जा रहा है। तो ऐसे धरती और आसमान के बीच में मैंने एक, जो कि अच्छी सुबह ब्राइट मॉर्निंग में मैंने एक स्काई लार्क को उड़ते हुए और गाते हुए देखा और सुना। सेकंड स्टैंजा है, अ स्टेज बिलो इन गे एकॉर्ड, white butterflies dance on the wing, and still the singing skylarks soared, and silent sang and sure to sing। इन गे एकॉर्ड की मीनिंग है इक्वली प्लीजेंट, और स्टेज बिलो, यहाँ पर स्टेज बिलो का मतलब है कि उस मक्के के खेत को यहाँ पर स्टेज के रूप में प्रेजेंट किया गया है कि उस मक्के के खेत में नीचे, जहाँ पर मक्के का खेत है, वहाँ पर जो वाइट बटरफ्लाइज हैं वो जो है अपने विंग्स के ऊपर डांस कर रही हैं। और उसी तरह से इनके अकॉर्ड मतलब इक्वली प्रेजेंट का मतलब है यहाँ पर, जैसे कि वो जो स्काई लार्क आसमान में उड़ता हुआ मंत्रमुग्ध होके गा रहा है, उड़ रहा है, उसी तरह से जो बटरफ्लाई हैं वो अपने विंग्स के ऊपर डांस करती हुई सेम उतनी ही खुश हैं, उतनी ही प्रसन्न हैं। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काई लार्क शोर एंड साइलेंट सैंक एंड शोर टू सिंग। और तभी जो है जो एंड स्टिल द सिंगिंग स्काई लार्क शोर, और तभी जो स्काई लार्क है वो जो है गाते हुए वो शांत हो जाता है, रुक जाता है। कब? जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तब वो क्या होता है, वो शांत हो जाता है, उसका गाना रुक जाता है। और जब वो नीचे से ऊपर की तरफ अपनी उड़ान भरता है तब वो फिर से अपनी ही मस्ती में वो गाना शुरू कर देता है। तो हमारा सेकंड स्टैंजा हो गया कि जो ऊपर आसमान में जहाँ पर के जो है स्काई लार्क उड़ता हुआ गा रहा है, वहीं नीचे जो है स्टेज मतलब यहाँ जो मक्के का खेत है उसको स्टेज के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं हमारी पोइटेस। तो वहाँ पर जो हमारे मक्के के खेत का जो स्टेज बना हुआ है, वहाँ पर जो वाइट बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ हैं, वो अपने विंग्स के ऊपर डांस कर रही हैं। और जो स्काई लार्क है वो अभी शांत हो गया है, क्योंकि जब वो नीचे
आता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ वो आने लगता है उड़ान भरने में, तब वो जो है अपने गाने को बंद कर देता है या शांत हो जाता है, और जब भी वो नीचे से ऊपर की तरफ उड़ान भरता है तब वो फिर से गाना शुरू कर देता है। हमारा थर्ड स्टैंजा है, द cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalk. मिलियन स्टॉक का मतलब होता है, सबसे पहले तो टेंडर ग्रीन का मतलब है अ लाइट शेड ऑफ ग्रीन, मतलब हल्का हरे रंग का, जो हल्का हरा होता है वहाँ पर इसको टेंडर ग्रीन कहा गया है। और मिलियन स्टॉक का मतलब होता है द मैनी कॉर्न प्लांट्स इन द फील्ड। तो द कॉर्न स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन, जो मक्के के खेत हैं वो हल्के हरे रंग के हैं, फैले हुए मक्के के खेत हैं। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, और मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, दोनों साइड में मक्के के खेत पूरे भरे हुए हैं या फैले हुए हैं। कहने का मतलब है जो हमारी पोएटेस हैं वो मक्के के खेत के बीच में चल रही हैं, तो उनके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में मक्के के खेत फैले हुए हैं। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, और हमारे पोएटेस कहती हैं कि मुझे पता है कि उसका नेस्ट यहीं कहीं बना हुआ है जो कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ पर बना हुआ है? समवेयर अमंग द मिलियंस स्टॉक्स, और ये जो है मक्के के करोड़ों खेत, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, खेत हैं, पौधे हैं, उनके बीच में कहीं जो है इस स्काई लार्क ने अपना एक नेस्ट बना रखा है जिसे कि मैं देख नहीं पा रही हूँ। And as I paused to hear his song, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. और कहती हैं कि जब मैंने जो है उसके गाने को सुनना बंद कर दिया, मतलब जब मुझे उसका गाना सुनाई पड़ना बंद हो गया, जब सनी मोमेंट स्लाइड का मतलब होता है या स्लिट का मतलब है टाइम पास, जब जो है जो दिन होता है वो बहुत तेज़ी से ढल रहा होता है या ढल गया होता है, तो शायद जो है परहैप्स हिज मेट सैट लिसनिंग लॉन्ग, उसको तो उसका गाना सुनाई पड़ना बंद हो गया है स्काई लार्क का, जो हमारी पोएटेस हैं, लेकिन जो उसके मेट्स हैं, मतलब जो उसके साथी हैं, किसके? स्काई लार्क के, जो स्काई लार्क के साथी हैं वो कहीं ना कहीं उसके गाने को बैठ के वो उससे ज़्यादा समय के लिए सुन रहे हैं। एंड लिसनिंग लॉन्गर दैन आई डिड, मतलब कि जितना वो सुन पा रही है, क्योंकि जब जो है दिन ढलता है तो पक्षी क्या होते हैं, सब अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, अपने अपने घरौंदों में चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनके जो उनका परिवार होता है, उन पक्षियों के जो और ग्रुप होते हैं वो सभी उनके आसपास ही रहते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, दूर से तो उनको ना देख पा रहे होते हैं और उनका घोंसला कहाँ उन्होंने बनाया है हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन जो उनके और फैमिलीज़ होती है, उनके जो ग्रुप्स होते हैं वो उनको देख पा रहे होते, सुन पा रहे होते हैं, और उसी तरह से जो स्काई लार्क है उसके उनके जो मेट्स हैं, उनके जो साथी हैं, वो उनके गाने को सुन पा रहे हैं और इन्जॉय कर पा रहे हैं हम लोगों से भी ज़्यादा। तो क्रिस्टीना रोज़ेटी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुली पोएम को रिप्रेजेंट किया है हमारे चैप्टर में, हमारे इंग्लिश फोकस बुक में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसे लगी? इसके क्वेश्चन आंसर जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।